देखो आजकल हर तीसरा इंसान जो है अपने आप को बिजी बताता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अपना टाइम बहुत एफिशिएंसी के साथ यूज करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना टाइम उन चीजों में बर्बाद कर रहे होते हैं जो रेलेवेंट ही नहीं है उनके लिए, जिससे ना तो उनके फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला और ना ही करंट लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होने वाली। देखो अपने अगर मेन टाइम को साइड कर दिया जाए तो इसके बाद जो आपके पास फ्री टाइम बचता है, यही टाइम डिफाइन करता है कि आपका करियर कैसा होगा। ये डिसाइड करेगा कि क्या आप बाकियों से आगे निकल पाओगे या एवरेज ही बनकर रह जाओगे। क्योंकि टाइम एक ऐसा एसेट है जिसको पैसों से भी ऊपर रखा गया है। पैसों को तो हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, बट टाइम कभी नहीं बढ़ा सकते। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप खाली टाइम में कर सकते हो, और ये वो तरीके हैं जिनकी अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो एक टाइम पर आकर ऐसा हो सकता है कि इनसे आपका करियर तक बन जाए। तो चलिए फिर इंट्रो को खत्म करते हैं और सीधा मेन पॉइंट्स पर आते हैं। कुकिंग। यह है मुनाफ कपाड़िया। ये गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं, और एक गूगल एम्प्लॉय होने का मतलब है लाखों में सैलरी, जो कि थी भी इनकी। लेकिन इनकी लाइफ में इसे एक बड़े मौके ने दस्तक दी, जिसके चलते उन्होंने इतनी बड़ी जॉब से रिजाइन कर दिया। असल में हुआ क्या था, जब मुनाफ गूगल इंडिया के अंदर एज एन अकाउंट एनालिसिस्ट काम करते थे तो रात को घर आने के बाद उनकी मॉम से अक्सर उनकी बहस होती, किसी सीरियस मुद्दे को लेकर नहीं, टीवी के रिमोट को लेकर, और इस बहस में अक्सर मुनाफी जीतते थे। अब नफीसा कपाड़िया जो कि उनकी मॉम थी, उनको अपना सास बहू का सीरियल देखने ही नहीं मिलता, तो उन्होंने इस फ्री टाइम को फिल करने के लिए किचन के अंदर नई डिशेस पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। वो अक्सर नई नई बोहरी डिशेस बनाने लगी, कमाल के इंग्रेडिएंट्स और डेकोरेशन के साथ, जो देखने में एकदम शाही फील होता। अब घर में तो सिर्फ ये 2-3 लोग ही थे और डिशेस वो ज्यादा बढ़ा लेती, तो उनकी मॉम ने अपने कुछ नेबर्स को डिनर पे इनवाइट करना शुरू कर दिया। मुनाफ ने यह बात नोटिस करी कि जब भी लोग बाहर से खाना खाने आ रहे हैं तो हर बार वो उनकी मॉम की बनी डिशेस की खूब तारीफ कर रहे हैं, और ये इत्तेफाकन नहीं बल्कि बार बार हो रहा था। तो उनका माइंड इस मौके को लेकर अब शिफ्ट होना शुरू हुआ। उन्हें फील होने लगा कि शायद इसमें पोटेंशियल है, अगर हम इसको एज ए बिजनेस लेकर चलते हैं तो ये अच्छा डिसीजन हो सकता है। क्योंकि अपनी जॉब के थ्रू अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने की वजह से उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज थे इस बिजनेस को लेकर। तो उन्होंने फिर इस बारे में अपने घर वालों से डिस्कस किया। घर वालों ने उनको ये सलाह दी कि इसको हम घर पर एज ए होम डाइनिंग पार्ट टाइम चलाएंगे, बट ज्यादा टाइम तक इसे पार्ट टाइम चलाना मुनाफ को कुछ ठीक नहीं लगा, और वैसे भी एक साथ 2 काम करने पर उनका फोकस ही नहीं बन पा रहा था एक काम पर। तो उन्होंने फिर इसके लिए अपनी जॉब तक से रिजाइन कर दिया। अब वो एज ए फुल टाइम इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह संभालने लगे। घर पर ही मॉम बोहरी डिशेस बनाती और वो सर्व करते स्ट्रेंजर्स को। उनकी इस बड़ी थाल की कीमत 700 रुपए थी, पर लोग खाने के टेस्ट को देखकर ये पैसे भी खुशी खुशी देकर जाते। देन शुरुआती दिनों का थोड़ा बहुत स्ट्रगल झेलने के बाद, जो कि ऑब्वियसली हर काम झेलता है, उनका यहाँ पर टाइम देना कामयाब साबित हुआ। फिर साल 2016 में उन्होंने 20 लाख रुपए देकर एक 200 स्क्वायर फुट की जगह ली और एक आउटलेट खोल दिया। यहाँ पर अब लोग बोहरी फूड को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते थे। फास्ट फॉरवर्ड अगर अब आज की बात करें तो आज इनके पास लगभग 40 एम्प्लॉइज, 5 आउटलेट्स और द बोहरी किचन नाम से एक कामयाब ब्रांड है। नफीसा अपनी टीम के शेफ्स को बहुत प्रोफेशनली ट्रेन करती हैं ताकि इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट में कोई कमी न रह जाए। द वीकेंड लीडर के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग साल 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर के हाफ में उनके इस बिजनेस का रेवेन्यू 4 करोड़ के ऊपर जा चुका है। इनकी पूरी स्टोरी का आर्टिकल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। मेन पॉइंट ये स्टोरी को बताने का ये है कि फूड स्किल, जो हमको सिर्फ घर तक ही सीमित रहने वाली स्किल लगती है, इसका असली पोटेंशियल क्या है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज के टाइम में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी है, और आने वाले टाइम में इसकी रीच 535 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है। फ्री टाइम में कुछ यूनिक बनाना सीखकर और अच्छी मार्केटिंग स्किल्स लेकर आप चाहो तो इसे एक बिजनेस बनाकर इसे बहुत आगे तक ले जा सकते हो। वैसे ध्यान देना, अगर मैं बात फूड की कर रहा हूँ तो इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए ही है। जेंट्स भी स्किल फ्री टाइम में लेकर एक नया करियर ऑप्शन खोल सकते हैं अपने लिए। और वैसे भी आपको पता ही है कि इंटरनेट पर टेस्टी फूड प्लस मार्केटिंग कितनी तेजी से वायरल हो जाती है, इसके कई एग्जाम्पल्स देख लिए होंगे आपने। इंग्लिश। कहने को तो इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज है, बट इस लैंग्वेज के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये आपका करियर तक बना सकती है, क्योंकि एक नई लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खोलती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी काम करने के लिए एलिजिबल हो, बिकॉज इंग्लिश ही एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद बोली और समझी जा सकती है। आपने देखा होगा, अगर कोई इंसान फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है तो उसको बाकी लोग इंटेलिजेंट मानते हैं, तारीफ करते हैं उनकी लोग। इनफैक्ट एक एम्प्लॉय जिसको अच्छी इंग्लिश आती है उन्हें सेल्स, कम्युनिकेशंस और बिजनेस मीटिंग्स के अंदर आगे रखा जाता है, जिससे उनके प्रमोशन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ऐसे में अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल आप इंग्लिश सीखने में भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपने आसपास कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, या वहां भी नहीं जा सकते तो आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हो। बिलीव मी, ये मूव आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मेरे केस में ही इंग्लिश ही वो बड़ा रीजन था कि मैं बुक्स पढ़कर यूट्यूब पर आया और आज डॉलर्स में अर्निंग कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग। कुछ लोग मानते हैं कि इन्वेस्टिंग यानी कि पैसे लगाना और प्रॉफिट कमाना वहां से, जिसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड, ये सब चीजें आ जाती हैं। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके माइंड में भी इन्वेस्टिंग का शायद यही मतलब होगा, और आपको लगता होगा कि यार ये इन्वेस्टमेंट अभी मेरे बस का नहीं है, उतने पैसे नहीं है मेरे पास। बट इन्वेस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, स्टॉक मार्केट भी एक ऑप्शन है, बट इन्वेस्टमेंट की और भी कई डेफिनेशंस हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता हमारा, जिसमें सबसे फेमस है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी आपकी खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट वॉरेन बफे, जिनकी पहचान ही स्टॉक मार्केट के एक बड़े इन्वेस्टर से की जाती है, उनका भी ये कहना है कि द मोस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, यानी सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट है। अब खुद पर इन्वेस्ट करना क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, खुद पर इन्वेस्ट करना एक प्रैक्टिस है जो आपका एक्सपीरियंस, इनकम और वैल्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। ये बेसिकली 4 तरीकों से की जा सकती है। खुद की हेल्थ पर ध्यान देकर, खुद को एजुकेट करके, दूसरे लोगों से रिलेशंस बनाकर और नई हैबिट्स डेवलप कर। इन चारों एरियाज पर अगर अपना आप फ्री टाइम देते हो तो आप डेफिनेटली फास्ट ग्रो करोगे, क्योंकि यहाँ टाइम लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज्यादा नॉलेज होगी आपके पास, जिसके थ्रू आप ज्यादा पैसे अर्न कर पाओगे, शरीर को ज्यादा लंबे टाइम तक एक्टिव रख पाओगे। इस पर वैसे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। यकीन मानना हो 60 मिनट की वीडियो को देखना वर्थ होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको कई ऐसी अंदर की बातें भी बताई हैं जो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दूर कर सकती हैं। बट अभी फिलहाल चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, जो है फैशन डिजाइनिंग। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये स्किल को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये स्किल को सीखकर आप सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि फेम भी कमा सकते हो। नहीं, मैं इस तरह के फेम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक फेम की, जहाँ पर लोग आपको ट्रोल न करें बल्कि तारीफ करते न थकें आपकी डिजाइनिंग देखकर। ये वो इंडस्ट्री है जो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 12% से ग्रो कर रही है, क्योंकि फैशन एक ऐसी चीज है जिसका कभी ट्रेंड खत्म नहीं हुआ। हर बार कुछ न कुछ यूनिक डिजाइन आता ही रहता है मार्केट में, और खासकर इस मॉडर्न जमाने में तो इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अब देखो, जिन लोग को फैशन डिजाइनिंग की डेफिनेशन भी नहीं पता, उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्रिएटिव लोगों का प्रोफेशन है, जहाँ पर लोग कपड़ों, जूतों और कुछ एक्सेसरीज को एक यूनिक डिजाइन देते हैं। ऐसे डिजाइन जो खरीदने वाले को काफी अट्रैक्टिव लगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। इनका कलर कॉम्बिनेशन और ये यूनिक लुकिंग, ये सब फैशन डिजाइनिंग का ही कमाल है। अब हो सकता है कि कुछ मेल्स को यहाँ पर भी ये लग रहा हो कि ये भी उनके टाइप का प्रोफेशन नहीं है। फैशन डिजाइनिंग तो लड़कियां करती हैं, हम लड़के कहाँ। तो ये सोच गलत है आपकी। माना कि यहाँ पर फीमेल्स की तादाद ज्यादा है, बट मेल्स की भी कम नहीं है। मैन फैशन डिजाइनिंग में लगभग पूरा कंट्रीब्यूशन मेल्स का ही होता है। अब ठीक है, ये तो हमने जान लिया, पर इसे हम सीखें कैसे? रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? तो देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी क्रिएटिविटी ही है। आप जितनी क्रिएटिव सोच रखते हो, आप उतनी सक्सेस पा सकते हो यहाँ। बाकी इसके अलावा ये और रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह यहाँ पर अपना आप फ्री टाइम देकर और एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके काफी तरक्की कर सकते हो यहाँ से। और एक बार अगर आप यहाँ पर कामयाब हो गए तो इस प्रोफेशन से आप इतने पैसे कमा सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते। डिजिटल मार्केटिंग एक और स्किल जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको भी पता है कि आज डिजिटली हम कितना ग्रो कर चुके हैं और हर दूसरी कंपनी भी खुद को ऑनलाइन आगे ला रही है। सो ऐसे में कोई ऐसा इंसान जो डिजिटली उनको हेल्प कर सके उनकी सेल्स बढ़ाने में, ऐसे लोग की वो तलाश में रहते हैं और एक अच्छी कीमत पर हायर करते हैं उनको। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एक डिजिटल मार्केटर प्रमोशन के थ्रू किसी भी कंपनी या ब्रांड को उसके सही कस्टमर तक पहुंचाता है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू हो या किसी वेबसाइट के थ्रू हो। और इसके लिए ये जो स्क्रीन पर आप टूल्स देख रहे हो, इनको यूज में लाया जाता है। आप आए दिन इंटरनेट पर देखते होंगे कि कई यूनिक तरह के एड्स दिखते हैं आपको, जो 2 सेकंड्स में ही आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। एंड कभी कभी तो आप एक्साइटेड होकर ले भी लेते हो उनका प्रोडक्ट या सर्विस। इस सब के पीछे आप मान सकते हो डिजिटल मार्केटिंग ही होती है। अब सवाल यह है कि डिजिटल मार्केटिंग हमें सीखनी ही क्यों है? ऐसा क्या खास है इस प्रोफेशन में जो इस पर काम करें हम फ्री टाइम में? तो देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि ये एक फ्यूचर स्किल है, यानी इसका स्कोप फ्यूचर में आगे घटेगा नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, इसको आप घर बैठे हुए भी आराम से मैनेज कर सकते हो।
और रही बात इनकम की, तो चाहे आप एज ए फ्रीलांसर काम करो या कोई कंपनी ज्वाइन करो, स्टार्टिंग आपकी कम से कम 20,000 से हो जाएगी। एंड जितना इसमें आप एक्सपर्ट होते रहोगे उतनी ही इनकम बढ़ती रहेगी आपकी। एंड सबसे बड़ी चीज, इसे सीखने के लिए आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। YouTube पर ही आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप फ्री में सीख सकते हो इसको। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप फ्री टाइम में कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं बल्कि पूरी तरह से यूटिलाइज होगा। एंड हो सकता है यहाँ अपना फ्री टाइम देना आपकी करियर डायरेक्शन को ही चेंज कर दे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आपको जानना है कि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए आप खुद पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी टेक केयर, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।